वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी एक सब्जी बनाएंगे। बेचारा इग्नोर चाइल्ड है, शलजम, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ खूबसूरत खूबसूरत से मेकअप के साथ शलजम है। किसी किसी के मेकअप बगैर होते हैं, यानी कम्प्लीटली वाइट होता है, और मेरे जो है मेकअप वाले हैं। किसी का मुंह राउंड राउंड होता है जैसे कि ये मेरा वाला है, किसी का थोड़ा लंबा होता है। तो हमारे पास ये जो शलजम है वो 2 पाउंड से थोड़ा सा कम है। तो देखिए हमारे पास यहाँ प्री हीटेड वॉक है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे तेल। 5 से 6 टेबल स्पून तेल डालेंगे। चूल्हे को कर देंगे मीडियम हाई। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हमारे पास देखिए ऑमलेट कट अनियन है जो कि 1 कप के आसपास है, और यहाँ 2 हरी मिर्चों को मैंने स्लाइस कर लिया है। तो ये डाल देते हैं। शलजम के लिए मैंने इग्नोर चाइल्ड कहा, तो वो इसलिए कहा कि वाकई में ये इग्नोर्ड है। ये इतना अच्छा है, बेचारा बच्चा है, इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है, बहुत सारा फाइबर है, आयरन है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, इवन प्रोटीन है। और हम सब इसको इग्नोर करते रहते हैं। नहीं करना चाहिए, हमें खाना चाहिए। इसने मुझे डांटा तो मैंने सोचा डांट पड़ रही है तो चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चले आप, अगर ये जो है ना शलजम, इसकी स्किन में अगर बहुत सारे बाल वगैरह हैं तब तो पक्का इसकी स्किन निकालनी ज़रूरी है। लेकिन अगर स्मूथ है, साफ़ सुथरी है, कोई मसला नहीं है इसमें, तब स्किन ना निकालेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो अब क्या करते हैं, आगे पीछे से काटते हैं। इसको काटना शुरू कर देते हैं। काटने के लिए भी आप अपने मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, बड़े पीस, स्क्वायर पीस, राउंड पीस, स्मॉल पीस, स्लाइसेस, जो करना हो करें। तो चले मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा वेजेस टाइप के काटती हूँ, ताकि शलजम खुश हो ना कि मैंने उसको इतनी अहमियत दी। शलजम गोश्त भी लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ पता है, कोई भी चीज़ जब सब्ज़ी ऐसे ही अच्छी लगती है ना, तो फिर मैं इसमें गोश्त के साथ कम बनाती हूँ, क्योंकि वैसे ही जब शौक से खा लिया जाता है तो फिर गोश्त क्यों डालें ना। देखिए प्याज को थोड़ी थोड़ी देखिए आसपास से ब्राउन हो गई है और बाकी सॉफ्ट हो गई है। तो बस एग्जैक्टली इसी तरह से हमें चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं शलजम। और इसमें डाल देंगे साथ ही 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। चले अब इसको हम थोड़ा सौटे करेंगे, खुश प्याज़ों के साथ, अदरक लहसुन के साथ। बस इसको हम 2 मिनट सौटे करेंगे प्याज़ों के साथ और अदरक लहसुन के साथ। चले 2 मिनट हो गए। अब इसमें हम झटपट ज़बरदस्त से मसाले डालते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। चले साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। देखिए बिल्कुल आलू ही लग रहे हैं ना, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। इसको बताना ज़रा, एक्सप्लेन करना ज़रा डिफ़िकल्ट है कि ये किसके जैसा है, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है, कोई इसके जैसा नहीं है, ये किसी जैसा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रांगली स्टैंड करता है। चलें अब थोड़ा सा पानी डालते हैं, 1 टेबलस्पून के आसपास। जब हम शलजम के पीसेस बड़े करते हैं ना, तब
सब्ज़ी मज़े की बनती है। इसकी वजह है कि भुनना वुनना और पकना शकने में मसाले वगैरह खूब लिपटते हैं, घुसते हैं, चिमटते हैं, मज़े के हो जाते हैं। और अगर छोटे छोटे पीसेस करते हैं तो वो सारी चीज़ें करें उससे पहले वो गल जाते हैं। लेकिन फिर भी चॉइस इज़ योर्स, यू आर योर ओन बॉस। देखिए इनका ओरिजिनल मेकअप छुड़ा के मैंने अपना मेकअप कर दिया। कितने प्यारे लग रहे थे, अब ये अलग तरह के प्यारे लग रहे हैं। बस इसी तरह 3-4 मतलब 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के भूनेंगे। 1 मिनट में एक दफ़ा 1 टेबलस्पून डाल देंगे। देखें 4-5 मिनट हो गए हैं और ये बड़े अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है और ये बड़े खुश से लग रहे हैं। तो चले अब इनको हम पकने के हिस्से का पानी डाल के और दम पे लगाएंगे। तो चले ये 1 कप पानी चला गया और इसमें अब हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं हो तो आप छोटे छोटे टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, भूनते हुए भी डाल सकते हैं, और अगर प्यूरी है तो अभी डाल दें। चले अब देखें कितने खुश है, टमाटर के पानी में मज़े से पकेंगे। चलो इसको कवर करते हैं। हमारे शलजम गल ना जाए जब तक पकाते हैं। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, मीडियम हाई था तो मीडियम कर देते हैं। तो चले मिलते हैं शलजम के गलने पर। देखिए 10 मिनट हो गई है, खोल के देखते हैं, खुशबू में बड़ी आ रही है। छुरी डाल के देखेंगे, ये देखिए कितनी इजीली जा रही है, ये देखें। तो ये हो गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इससे बड़ा अच्छा खुशबू आने लगती है, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। 1 टेबलस्पून हरा धनिया और यहाँ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। चलिए चूल्हे को कर देते हैं बिल्कुल स्लो, मिक्स करते हैं और चले इसको 1-2 मिनट दम पे लगा देते हैं ताकि हरे धनिए की, मेथी की, नींबू की सब खुशबुएं और टेस्ट एक साथ हो जाए। तो चले इसको कवर करते हैं और मिलते हैं 2 मिनट में। देखिए खुशबुएं बड़ी आ रही है, ये रेडी हो गया है और चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। Full of protein, iron, fiber and lots of vitamin। हमारा इग्नोर बच्चे में क्या क्या है हमें पता भी नहीं है। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी शलजम की सब्ज़ी बन गई, मानते। और अब मैं ट्राई करूँगी, लेकिन आप लोग डर मत जाइएगा। मुझे ये जो है ना रूखा खाने में बड़ा मज़े का लगता है। जब भूख लगी हो तो चावलों के साथ, रोटियों के साथ, पराठों के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट में जगह ज़्यादा ना हो तो रूखा बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त है, मसाले में तर बतर। ये देखिए वेरी फ्लेवरफुल। और जिसने शलजम नहीं खाया वो मिस करेगा, बिलीव मी। इतना मज़ेदार है, चाट के जैसा ही लग रहा है मुझे तो। बहुत अच्छा है। इस बच्चे को बहुत प्यार से रखें, आप अपना लें और रोज़ाना इसको डाइट में शामिल करें। रोज़ाना से मतलब ये कि वंस इन अ वाइल ज़रूर बनाएं। अल्लाह मियाँ ने ऐसी ऐसी नेमतें दी हुई है कि दवाओं की ज़रूरत नहीं है, वाइटामिन की ज़रूरत नहीं है, जितनी कि हमें वेजिटेबल्स से मिल जाती है। हमें लगता नहीं है, कह रहे वेजिटेबल, ऐसी वेजिटेबल में प्रोटीन भी होगा,
या कुछ ऐसी चीज़ भी होगी, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें खानी चाहिए। तो चलें, जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।